और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए खौफनाक और सस्पेंस से भरी हुई कहानी लेकर आया हूँ। वह भी एक लड़की एक लड़के से प्यार करने लगती है, लेकिन वह नहीं जानती कि वह लड़का एक असली भूत है। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आप लोग मुझे सुझाव दे सकते हैं कि मैं आपके लिए अगला वीडियो टॉपिक क्या ला सकता हूं, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और ये भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, मानो पहाड़ों की रूह खुद ही कांप रही हो। नमीली हवा मेरे बालों से खेल रही थी और दूर किसी झरने की रीति सी आवाज आ रही थी। हिमालय की तलहटी में बसे उस छोटे से गांव में रातें हमेशा ऐसी ही सन्नाटे से भरी होती थीं। लेकिन आज का सन्नाटा अलग था, घना और दम घोटने वाला। मैं, मीरा, अकेले अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। गांव वालों की कहानियों के मुताबिक इसी पहाड़ पर एक पुराना मंदिर था जो सालों पहले भूकंप में तबाह हो गया था। कहते थे उस मंदिर में रहने वाले पुजारी की आत्मा आज भी पहाड़ों में भटकती है। बचपन से मुझे भूतों की कहानियों का शौक था, लेकिन आज रात ये कहानियां किसी खौफनाक सच की तरह मेरी रीढ़ को सिहरने पर मजबूर कर रही थीं। कुछ देर बाद दूर अंधेरे में मुझे एक लौ सी दिखाई दी। ये जंगली जानवर की आंख नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो हमेशा लाल चमकती थी। ये लौ हल्की नीली थी, धीरे धीरे हिल रही थी। मेरा दिल जोरों से धक धक करने लगा। क्या ये वही? जैसे ही मैं और करीब देखने की कोशिश कर रही थी, अचानक हवा का एक झोंका आया और लौ गायब हो गई। मेरी सांसें तेज हो गईं। डर के मारे मैं कमरे में वापस चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन मन में ये सवाल कचोट खाए जा रहा था, वो नीली लौ क्या थी? अगले कुछ दिनों तक रोज रात को वही नीली लौ दिखाई देती रही, कभी पहाड़ की चोटी पर, कभी पेड़ों के झुरमुट के पीछे। धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा और उसकी जगह एक अजीब सी जिज्ञासा ले ली। एक रात तंग आकर मैंने खिड़की खोल दी और जोर से पुकारा, तुम कौन हो? अगर कोई है तो सामने आओ। मेरी आवाज पहाड़ों में गूंज उठी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी दूर से वही नीली लौ नजर आई। इस बार वो पहले से ज्यादा करीब थी, मेरे कमरे की खिड़की के ठीक नीचे। कुछ देर घूरने के बाद लौ एक शख्स के आकार में बदलने लगी। वो हवा में तैर रहा था। उसका कोई स्पष्ट रूप नहीं था, बस नीली रोशनी का एक गोला। डर के साथ साथ मेरे मन में एक अजीब सी खींचतान महसूस हो रही थी, मानो वो मुझे बुला रहा हो। पता नहीं किस जुनून में मैंने खिड़की से बाहर कूदने के लिए कदम बढ़ाया। ये बेहद मूर्खतापूर्ण हरकत थी, लेकिन उस वक्त मेरा दिमाग किसी काम का नहीं था। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला और मेरी दादी अंदर आ गई। दादी ने मुझे पकड़ लिया और खींचकर कमरे के अंदर ले आई। मेरी हालत देखकर उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। मीरा, तुम क्या कर रही हो? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज कांप रही थी। मैं कुछ जवाब नहीं दे पाई, बस डर और बेचैनी से उनकी तरफ देखती रही। थोड़ी देर बाद खुद को संभालते हुए मैंने कहा, कुछ नहीं दादी, अचानक चक्कर आ गया था। दादी मेरी बात मान गई या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने उस रात मेरा साथ नहीं छोड़ा। सुबह होते ही गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने आते ही कमरे का कोना कोना झांचा और कुछ मंत्रों का जाप किया। पंडित जी के मंत्रों की गूंज कमरे में गूंजने लगी। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। जाप खत्म करने के बाद वो दादी के पास आए और धीमी आवाज में कुछ बातें करने लगे। उनकी बातचीत से ये स्पष्ट हो गया कि पहाड़ों पर भटकती आत्मा मुझे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही है। पंडित जी ने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया और गांव के मंदिर में एक अनुष्ठान करने का फैसला लिया। वो अनुष्ठान आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए किया जाना था। उस रात मंदिर की घंटियां बजती रहीं
और मंत्रों की धुन हवा में गूंजती रही। मैं कमरे में बैठी दादी का हाथ थामे हुए डर और बेचैनी से सिहरती रही। अनुष्ठान के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। नीली लौ दिखाई देना बंद हो गई थी और वो अजीब खींचतान भी महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन एक रात सोते हुए मुझे एक सपना आया। सपने में मैं खुद को उसी पहाड़ पर खड़ी पाती हूँ जहां से नीली लौ दिखाई देती थी। आसमान में चांद चमक रहा था और हवा में एक मीठी खुशबू फैली हुई थी। तभी मेरे सामने वही नीली रोशनी का गोला प्रकट हुआ। धीरे धीरे गोला एक शख्स के आकार में बदलने लगा। वो शख्स जवान था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। कौन हो तुम? मैंने सपने में ही पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। मैं आकाश हूँ, शख्स ने जवाब दिया। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। यह मंदिर मेरा था, लेकिन सालों पहले भूकंप में नष्ट हो गया। तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? मैंने फिर पूछा। क्योंकि तुम मुझे अकेलेपन से निकाल सकती हो, उसने कहा। तुम मुझे देख सकती हो, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। मैं कुछ जवाब नहीं दे पाई, बस उसकी उदास आंखों को देखती रही। अचानक मेरी आंख खुल गई। कमरे में अंधेरा था। बाहर से हवा चलने की आवाज आ रही थी। मैं सोचने लगी कि क्या वो सच में सपना था या फिर। अगले कुछ दिनों में वो सपना मुझे बार बार आने लगा। हर बार आकाश मुझे वही बातें कहता, मुझे अपने अकेलेपन से निकालने की बात करता। उसकी बातों में एक अजीब सा दर्द था जो मुझे भी उदास कर देता था। एक तरफ तो मुझे डर लगता था, लेकिन दूसरी तरफ उसके प्रति एक अजीब सी सहानुभूति भी पैदा हो रही थी। एक रात सपने में आकाश ने बताया कि वो मंदिर के खंडहरों में छिपा हुआ एक कंघा चाहता है। उसने कहा कि वो कंघा उसकी प्रेमिका का था और उसे शांति पाने के लिए उस कंघे की जरूरत है। सुबह उठने के बाद मेरा मन बेचैन था। गांव वालों को ये बात पता चलती तो वो मुझे पागल समझ लेते, लेकिन आकाश के दुखी चेहरे को देखकर मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मैंने फैसला किया कि मैं खुद ही उस कंघे को ढूंढ लूंगी। पहाड़ों पर चढ़ना खतरनाक था, लेकिन मैं आकाश को शांति दिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। घंटों चढ़ने के बाद मैं मंदिर के खंडहरों तक पहुंच गई। आसपास बहुत सारे पत्थर बिखरे हुए थे। धीरे धीरे मैंने उन्हें हटाना शुरू किया, ये जानते हुए भी कि ये काम मेरे लिए कितना मुश्किल है। कुछ देर बाद एक पत्थर के नीचे से मुझे एक नक्का, काशी का टूटा हुआ टुकड़ा मिला। यह हाथी दांत का बना हुआ था और उस पर बेहद नाजुक नक्काशी की गई थी। नक्काशी में एक खिलते हुए कमल का फूल बना हुआ था। ये वही कंघा होगा जिसकी आकाश को तलाश थी। कंघा पकड़ते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य हाथ ने मेरा हाथ छू लिया हो। मेरा दिल जोरों से धक धक करने लगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। कंघा अपनी जेब में रखकर मैं तेजी से पहाड़ से नीचे उतरने लगी। घर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। दादी चिंता से मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उन्हें बताया कि पहाड़ों पर घूमने चली गई थी। वो मेरी बातों से संतुष्ट नहीं थी, लेकिन ज्यादा कुछ भी नहीं पूछ पाई। रात को सोते समय मैंने कंघा अपने तकिए के नीचे रख लिया। थोड़ी देर में नींद आ गई। फिर वही सपना। मैं पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी और आकाश मेरे सामने खड़ा था। तुम ले आई? उसने पूछा। उसकी आवाज में उत्सुकता झलक रही थी। मैंने जेब से कंघा निकाला और उसे दिखाया। उसकी नीली रोशनी और भी तेज हो गई। उसने हाथ बढ़ाकर कंघा ले लिया। धन्यवाद, उसने कहा। तुमने मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी। आकाश कंघे को अपनी नीली रोशनी में घुमाने लगा। धीरे धीरे उसके आकार में बदलाव आने लगा। नीली रोशनी कम होने लगी और उसकी जगह एक धुंधली मानवीय आकृति लेने लगी। वो शख्स अब उदास नहीं दिख रहा था। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। अब मुझे शांति मिल सकती है, उसने कहा। तुम बहुत दयालु हो मीरा। अचानक से हवा का एक झोंका आया और आकाश की आकृति हवा में घुलने लगी। धीरे धीरे वो पूरी तरह से गायब हो गया। मैं अकेली पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी। आसमान में चांद चमक रहा था और हवा में एक मीठी खुशबू फैली हुई थी। तभी मुझे लगा मानो किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। मैं घबराकर पीछे मुड़ने लगी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। एक अजीब सी गर्मी मेरे हाथ से होते हुए पूरे शरीर में फैल गई। मुझे लगा मानो कोई मुझे अलविदा कह रहा हो। सुबह की किरणें मेरी आंखों पर पड़ी। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। तकिए के नीचे कंघा गायब था। आकाश चला गया था। उसे शांति मिल गई थी।
लेकिन उसके जाने के बाद भी मुझे एक अजीब सी कमी महसूस हो रही थी। शायद ये उस अकेलेपन की कमी थी जिससे मैंने उसे निकाला था, या फिर शायद ये किसी और चीज की कमी थी। कुछ भी हो, वो रातें और वो सपने मुझे हमेशा याद रहेंगे। वो पहाड़, वो नीली लौ और वो शख्स जिसने मुझे अकेलेपन का मतलब सिखा दिया। हफ्तों बीत गए। आकाश के जाने के गम और राहत का अजीब सा मिश्रण मेरे दिल में बना रहा। रातें अब शांत थीं, नीली लौ दिखाई नहीं देती थी, सपने भी आना बंद हो गए थे। लेकिन कुछ चीजें बदली थीं। हवा में अब एक अलग सी ठंडक रहती थी, जो रात के वक्त और तेज हो जाती। कभी कभी अकेले में मुझे लगता मानो कोई मुझे देख रहा है। रात को सोते समय भी ये एहसास बना रहता। मेरा दिमाग बेवजह ही कोने कोने में आकाश की धुंधली आकृति ढूंढने लगता। एक रात अचानक मेरी नींद टूट गई। कमरे में अंधेरा था, बाहर हवा जोरों से चल रही थी। तभी मुझे लगा मानो किसी ने हल्के से मेरा हाथ छू लिया है। मेरी सांसें थम गईं। डर के मारे मैं हिल भी नहीं पा रही थी। धीरे धीरे मैंने बिस्तर के किनारे की तरफ देखा। वहां अंधेरे में एक नीली रोशनी टिमटिमा रही थी, बिल्कुल उसी तरह से जैसी आकाश की थी। लेकिन ये रोशनी कहीं ज्यादा तेज और बेचैन लग रही थी। मेरे मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला। दादी अंदर घुसी। उनके हाथ में जलता हुआ दीप था। रोशनी फैलते ही नीली रोशनी गायब हो गई। मीरा, क्या हुआ? दादी ने घबरा कर पूछा। मैं कुछ जवाब नहीं दे पाई, बस कांपती हुई आवाज में उन्हें वो नीली रोशनी दिखने की बात बताई। दादी ने गंभीरता से मेरी बात सुनी, फिर मेरे माथे पर तिलक लगाया। ये आकाश नहीं था मीरा, दादी ने धीमी आवाज में कहा। ये कोई और आत्मा है जो शायद आकाश के जाने के बाद इस जगह को अपना ठिकाना बनाना चाहता है। उनकी बातों से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कौन सी आत्मा थी जो मुझ पर नजर गड़ाए हुए थी? अगले कुछ दिनों में ये नीली रोशनी रोज रात दिखाई देने लगी, कभी कमरे के कोने में, कभी खिड़की के बाहर। ये रोशनी पहले से ज्यादा आक्रामक हो गई थी। कमरे में घूमती रहती और कभी कभी अचानक से तेज हो जाती। दादी ने गांव के पंडित जी को बुलाया। उन्होंने आते ही कमरे में कुछ खास जड़ी बूटियां जलाईं और मंत्रों का जाप किया। कमरे में धुआं भर गया और हवा में एक तीखी गंध फैल गई। कुछ देर बाद पंडित जी ने जाप खत्म किया और हमें बताया कि ये एक दुष्ट आत्मा है जिसे किसी चीज ने बांध रखा है। उन्होंने बताया कि शायद ये आत्मा उसी कंघे के जरिए मेरे पास खींची जा रही है। मेरे होश उड़ गए। वो कंघा जिसे मैंने आकाश को शांति पहुंचाने के लिए ढूंढा था, वही मेरी मुसीबत का सबब बन गया था। पंडित जी ने बताया कि इस आत्मा को शांत करने के लिए एक खास अनुष्ठान करना होगा। वो अनुष्ठान उसी पहाड़ की चोटी पर किया जाना था जहां से मैंने कंघा ढूंढा था। अनुष्ठान के लिए मैं तैयार हो गई। मुझे पता था कि ये कितना खतरनाक है, लेकिन उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए ये जरूरी था। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक मुझे जकड़ने लगी। हवा में एक भयानक सी गंध फैली हुई थी। पंडित जी ने अनुष्ठान शुरू किया। मंत्र पढ़ते हुए उन्होंने कंघे को आग में डाल दिया। जैसे ही आग ने कंघे को छुआ, हवा में एक खौफनाक चीख गूंजी। ऐसा लगा मानो पहाड़ खुद चीख रहा हो। आसमान काला हो गया, तेज हवाएं चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। पंडित जी मंत्रों का जाप और तेज करने लगे। उनके चेहरे पर पसीने की धारें बह रही थीं। मैं डर के मारे जमीन पर गिर गई। चीखें और हवा का रुआना मेरी किस्मत को कोस रहा था। अचानक आग की लपटों के बीच से एक भयानक आकृति निकली। वो आकृति काली धुएं से बनी थी। उसके लालच भरे नजर मुझ पर गड़े हुए थे। तुमने मेरा रास्ता रोक दिया, वो आकृति दहाड़ते हुए बोली। उसकी आवाज कब्र से निकलती हुई चीख जैसी थी। पंडित जी घबराए नहीं। उन्होंने और तेज आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरे में जप करने वाले पंडित जी की आवाज भी तेज हो गई, जैसे वो किसी अदृश्य लड़ाई में शामिल हों। आग की लपटें और ऊंची उठने लगी। काली आकृति तड़पने लगी। वो मुझ पर झपटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पंडित जी के मंत्रों का जाप उसे रोक रहा था। तभी एक तेज बिजली का झटका पहाड़ की चोटी पर गिरा। आकाश चीरकर रोशनी फैल गई और काली आकृति चीखते हुए गायब हो गई। हवाएं शांत हो गईं, बिजली कड़कना बंद हो गया और आसमान फिर साफ हो गया। पंडित जी थक कर जमीन पर बैठ गए। उनका पूरा शरीर पसीने से तर था, लेकिन उनके चेहरे पर राहत का भाव था। वो मेरी तरफ देखकर बोले,
तुम भाग्यशाली हो बेटी, ये आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। मैं भी थक कर चूर थी, लेकिन मेरे शरीर में अभी भी डर का कंपन बना हुआ था। मैं पहाड़ से नीचे उतरी तो गांव वालों ने मुझे घेर लिया। उन्होंने पूछा कि पहाड़ पर क्या हुआ, लेकिन मैंने उन्हें सिर्फ इतना ही बताया कि दुष्ट आत्मा अब शांत हो चुकी है। उस रात गांव में जश्न हुआ। हर घर में दीप जलाए गए और मिठाई बांटी गई, लेकिन मैं जश्न में शामिल नहीं हो पाई। मैं अपने कमरे में बैठी थी, खिड़की से पहाड़ों को देख रही थी। मुझे पता नहीं था कि वो काली आकृति पूरी तरह से खत्म हो गई है या नहीं। मुझे डर था कि कहीं वो वापस ना आ जाए, लेकिन उससे भी ज्यादा डर मुझे इस बात का था कि कहीं वो नीली रोशनी वापस ना आ जाए, क्योंकि अब मुझे ये यकीन हो गया था कि वो नीली रोशनी आकाश की नहीं थी। हफ्तों बीत गए, लेकिन नीली रोशनी वापस नहीं आई थी। गांव में शांति लौट आई थी, मगर मेरे मन में एक बेचैनी का ठहराव बना हुआ था। रातों को नींद ना आती, ख्यालों में वही भयानक काली आकृति घूमती रहती। एक रात अचानक हवा में वही ठंडक महसूस हुई जो आकाश के जाने के बाद आने लगी थी। मेरा दिल जोरों से धक धक करने लगा। मैंने तुरंत बत्ती जला दी। कमरे में सब कुछ सामान्य था, फिर भी एक अजीब सी घबराहट मुझे जकड़ रही थी। थोड़ी देर में अलमारी के शीशे में एक हल्की सी हलचल दिखाई दी, जैसे किसी का साया उसमें से गुजर रहा हो। मैं घबरा कर उठी और अलमारी के पास गई। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ वही पुराने कपड़े और सामान जो हमेशा से रखे हुए थे। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये मेरा वहम था। वापस बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। हर आहट पर मेरी सांसें थम जाती। कुछ देर बाद कमरे के कोने से एक हल्की सी नीली रोशनी टिमटिमाने लगी। ये रोशनी पहले जैसी कमजोर नहीं थी, बल्कि काफी तेज थी। धीरे धीरे वो रोशनी एक आकार लेने लगी, लेकिन ये आकार आकाश जैसा नहीं था। ये एक लंबा काला साया था, जिसके अंदर नीली रोशनी लहरा रही थी। वो सीधे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा गला सूख चुका था। शरीर में एक भी तिल का हिलना मुश्किल हो गया था। जैसे ही वो साया मेरे बिस्तर के पास पहुंचा, मैंने शीशे में एक भयानक चेहरा देखा। वो चेहरा उसी काली आकृति जैसा था जिसे मैंने पहाड़ पर देखा था, लेकिन अब वो और ज्यादा डरावना लग रहा था। उसके लालच भरे नजर अब और भी ज्यादा भयानक हो गए थे। तुमने मेरा रास्ता रोक दिया था, वो आवाज फिर गूंज उठी, लेकिन अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उस समय मेरी आंखों के सामने सिर्फ आकाश का उदास चेहरा घूम रहा था। वो चेहरा जिसने मुझे अकेलेपन का मतलब सिखाया था। वो चेहरा जिसने मुझे अपना कंघा लाने के लिए कहा था। अचानक मेरे मन में एक खौफनाक सच उभर कर सामने आया। वो कंघा, वो सपने, वो अकेलापन, ये सब एक जाल था। दुष्ट आत्मा ने आकाश का रूप धारण कर मुझसे अपना रास्ता बनवा लिया था, और अब वो मेरे शरीर को अपने कब्जे में लेने आया था। तभी मुझे दादी की वो बात याद आई। ये आकाश नहीं था मीरा, ये कोई और आत्मा है। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। शायद ये आखिरी आंसू थे जो मैं बहा पाती। आखिरी क्षणों में भी मेरा मन आकाश को कोस रहा था, जिसने मुझे अपने अकेलेपन का फायदा उठाकर इस जाल में फंसा लिया। काले साए ने मुझ पर अपना हाथ बढ़ाया। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला और दादी अंदर घुसी। उनके हाथ में एक जलता हुआ दीप था, लेकिन उस रात ना तो हवा में चीखें गूंजी, ना बिजली कड़की, ना ही कोई भयानक आंधी आई। दादी के हाथों में जलते दीप की रोशनी के सामने वो काला साया बस धीरे धीरे कमजोर होता चला गया और आखिरकार अंधेरे में घुल गया। दादी मेरे बिस्तर के पास आकर बैठी, मेरा माथा सहलाते हुए बोली, कुछ नहीं मीरा, बस एक बुरा सपना था। उनकी आवाज में वो दृढ़ता नहीं थी, वो शांति नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उनकी आंखों में एक गहरा डर छिपा हुआ था, वो डर जो उन्होंने सिर्फ मुझसे छिपाने की कोशिश की थी। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस दादी के हाथों को कसकर पकड़ लिया। उनके स्पर्श से एक अजीब सी गर्मी मेरे शरीर में फैली, मानो कोई बुरी चीज धीरे धीरे बाहर निकल रही हो। कुछ देर बाद थकान और डर से मैं बेहोश हो गई। अगले दिन जब आंख खुली तो सुबह की धूप कमरे में फैली हुई थी। दादी कुर्सी पर बैठी सो रही थी। उनके चेहरे पर थकान के गहरे निशान थे। मैंने उन्हें धीरे से जगाया। वो चौंक कर उठी और मुझे देखते ही राहत की सांस ली। मैंने उन्हें रात की घटना बताई। दादी ने मेरी बात सुनी और फिर एक लंबा सांस लिया।
वो आत्मा बहुत चालाक थी मीरा, उन्होंने कहा। उसने तेरे अकेलेपन का फायदा उठाया। उसने आकाश का रूप धार कर तुझसे अपना रास्ता बनवा लिया था। कंघा उसी का जाल था। उनकी बातों से मेरा खून खौल उठा। आकाश, जिसने मुझे दयालु दिखाया, जिसने अपना अकेलापन बताया, वो दरअसल एक भयानक धोखा था। लेकिन वो काला साया कैसे गायब हो गया? मैंने पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। दादी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। वो दीप, उन्होंने धीरे से कहा, वो कोई साधारण दीप नहीं था। उसमें मैंने एक खास जड़ी बूटी मिलाई थी जो सिर्फ उस आत्मा को ही कमजोर कर सकती थी। लेकिन ये जड़ी बहुत दुर्लभ है और इसे इस्तेमाल करने की एक भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। क्या कीमत? मेरी आवाज फुसफुसाहट जैसी हो गई थी। दादी ने गहरी सांस ली और कहा, इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करने वाले को अपनी आत्मा का एक टुकड़ा उस आत्मा के साथ साझा करना पड़ता है। मेरी सांसें अटक गईं। मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। क्या मतलब? तो क्या उस रात तुझे बचाने के लिए मैंने वो जड़ी इस्तेमाल की मीरा? दादी ने आगे कहा। उनकी आवाज थर्रा रही थी। लेकिन अब मेरी आत्मा का एक टुकड़ा उस दुष्ट आत्मा के साथ जुड़ गया है। मेरे मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि दादी ने मुझे रोक दिया। डर मत मीरा, जब तक मैं जिंदा हूं वो आत्मा तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। लेकिन याद रखना, मेरा समय अब कम है। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। दादी ने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। उनका हाथ पहले से कहीं ज्यादा ठंडा था। मुझे माफ कर दे मीरा, उन्होंने कहा। उस रात तुझे सच नहीं बताया। ये इसलिए था क्योंकि मुझे डर था कि तू डर जाएगी। लेकिन अब तुझे सारी सच्चाई जाननी चाहिए। मैं कुछ जवाब नहीं दे पाई, बस दादी को पकड़कर जोर से रोने लगी। मेरी मूर्खता ने न सिर्फ खुद को बल्कि दादी को भी इस भयानक जाल में फंसा दिया था। वो रात मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सपना नहीं थी, बल्कि एक भयानक सच थी। एक ऐसा सच जिसे जीना अब मेरे लिए हर पल मौत से खेलने जैसे होगा। दिन में दादी ठीक दिखती, लेकिन रात के वक्त उनमें बदलाव आने लगा। उनकी आंखों का कालापन बढ़ता जा रहा था और कभी कभी उनकी बातों में एक अजनबीपन झलकता। एक रात मैं सो नहीं पा रही थी। अचानक कमरे से एक हल्की सी खांसी की आवाज आई। धीरे से उठकर मैंने देखा, दादी कुर्सी पर बैठी हैं। उनके सामने जलता हुआ दीप रखा है। लेकिन वो दीप वो साधारण दीप नहीं था, बल्कि उसी जड़ी बूटी से भरा हुआ था। मेरे सांस अटक गए। दादी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो चमक जो आकाश की नीली रोशनी से मिलती जुलती थी। तू अभी भी सो नहीं पाई मीरा? उन्होंने मेरी तरफ देखकर पूछा। लेकिन उनकी आवाज पहले जैसी नहीं थी, बल्कि उसमें एक कर्कशपन था। दादी, मैं कांपती हुई आवाज में बोली, आप क्या कर रही हैं? वो धीरे से मुस्कुराई। एक ऐसी मुस्कान जो मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर गई। कुछ नहीं मीरा, उन्होंने कहा, बस अपनी आत्मा का वो टुकड़ा वापस ले रही हूं। पहले तो मुझे उनकी बात समझ नहीं आई, लेकिन फिर अचानक मुझे एहसास हुआ, वो जड़ी सिर्फ दुष्ट आत्मा को कमजोर नहीं करती थी, बल्कि किसी और की आत्मा का एक हिस्सा भी उसमें डाल सकती थी। नहीं दादी, आप ये मत करो, मैं चीखी। लेकिन मेरी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ गई। दादी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब कोई दया नहीं थी, सिर्फ एक भयानक भूख थी। वो धीरे धीरे उस जड़ी बूटी को आग में डालने लगी। जैसे ही जड़ी जली, कमरे में हवा का रुख बदल गया। एक खौफनाक हंसी की गूंज सुनाई दी। वो हंसी आधी दादी की और आधी किसी और की लग रही थी। मेरे शरीर में इतना जोर नहीं था कि मैं कुछ कर सकूं। मैं सिर्फ वहीं खड़ी होकर ये भयानक तमाशा देखती रही। कमरे में एक भयानक रोशनी फैल गई और हवा में एक भयानक चीख गूंजी। कुछ देर बाद रोशनी कम हुई और सब कुछ शांत हो गया। मैं जमीन पर गिर पड़ी थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से तर था। धीरे से मैंने ऊपर देखा। दादी कुर्सी पर बैठी थी। उनकी आंखें बंद थीं। उनके चेहरे पर अब वो अजीब सी चमक नहीं थी, लेकिन वो पहले जैसी शांत और दयालु भी नहीं दिख रही थी। उन्होंने आंखें खोली। उनकी पुतलियां अब लंबी और काली हो गई थीं। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराईं। एक ऐसी मुस्कान जो मेरी जान निकालने के लिए काफी थी। चिंता मत कर मीरा, उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा। उनकी आवाज में अब वो कर्कशपन नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मिठास थी। अब तेरी दादी नहीं, बल्कि आकाश तुम्हारे साथ है।
कमरे में अंधेरा छा गया। सिर्फ जलते हुए दीप की रोशनी कमरे में थोड़ी सी रोशनी बिखेर रही थी। मैं वहीं जमीन पर बैठी रही। हिलने जुलने की ताकत भी मुझ में नहीं थी। मेरे आसपास दीवारें न होकर पहाड़ की चट्टानें सी लग रही थीं। हवा में वही ठंडक थी जो आकाश के जाने के बाद से आती थी। अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। बहुत ठंड थी। ये हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड नहीं थी, बल्कि एक व्यापक, सीधी घुसपैठ करने वाली ठंड थी जो उस हाथ से ही निकलती हुई सी लग रही थी। मैं चौंक कर पीछे हटी। मेरी आवाज उस विशाल खालीपन में एक दयनीय चीख बनकर रह गई। डर मत मीरा, आवाज ने गुनगुनाया। ये मेरी दादी की उस कोमल दयालुता की बिगड़ी हुई गूंज थी। ये मेरे चारों तरफ घूम रही थी। इसकी उत्पत्ति का पता लगाना असंभव था। अब मैं यहां हूं। मैंने अपनी आंखें मैं टाइटली बंद कर लीं। खुद को इस बुरे सपने से जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्पर्श बना रहा। एक चिपचिपी, कंकाल जैसी पकड़ जो मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज रही थी। अंधेरे में एक अकेली, भूतिया आंख सामने आई। एक अथाह नीले रंग का गड्ढा जो अस्वाभाविक रोशनी से दमक रहा था। इसने मुझे घूर कर देखा। मेरे डर को, मेरी आत्मा को ही चीर डाला। भयावह और कच्चा डर मेरी नसों में भर गया। ये मेरी दादी नहीं थी, अब बिल्कुल नहीं। ये वो भयानक चीज थी जिसने उसे इस्तेमाल किया था। एक अकेलेपन और भूख से भरा हुआ राक्षसी जीव जिसे मैं समझ भी नहीं सकती थी। देखो, आवाज जारी रही। उसके शब्दों में एक बीमार मनोरंजन था। मैंने तुमसे झूठ बोला। कंघी मुझे आजाद करने के लिए नहीं थी, ये तुम्हें आजाद करने के लिए थी। तुम्हें जीवितों की बेड़ियों से आजाद करने के लिए, इस खूबसूरत, शाश्वत एकाकीपन में मेरे साथ शामिल होने के लिए। भूतिया आंख करीब आ गई। नीली रोशनी इतनी तेज हो गई कि मुझे पूरी तरह से खा जाने की धमकी देने लगी। अचानक एक याद सामने आई। मेरी दादी की एक क्षणभंगुर छवि, उनकी आंखें दिल दहला देने वाले प्यार और एक हताश विनती से भरी हुई थी। इसे तुम्हें ले जाने मत दो मीरा। ये याद मेरे दिमाग में गूंज उठी। मेरे भीतर विद्रोह की एक धुंधली सी चिंगारी जल उठी, एक ऐसी ताकत के साथ जिसे मैं नहीं जानती थी कि मेरे पास है। मैंने खुद को भूतिया स्पर्श से दूर फेंक दिया। जैसे ही मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई, अंधेरा विरोध में राइद लग रहा था। मेरी दादी की छवि मेरे संकल्प को हवा दे रही थी। नहीं, मैं चिल्लाई। मेरी आवाज कर्कश लेकिन दृढ़ थी। तुम मुझे नहीं ले जाओगे। तुमने झूठ बोला। तुमने उसे इस्तेमाल किया। भूतिया आंख सिकुड़ गई। नीली रोशनी द्वेषपूर्ण क्रोध से टिमटिमा रही थी। चुप रहो बच्ची, यह गर्जना उठा। हवा उसकी शक्ति से कंपन कर रही थी। अब तुम मेरी हो। लेकिन मैं झुकने वाली नहीं थी। मेरे चेहरे पर आंसू बह रहे थे जो दुख और विद्रोह का मिश्रण थे। तुमने शायद उसे ले लिया हो। मैं रो पड़ी। लेकिन तुम मुझे नहीं ले जाओगे। जब तक मैं उसका प्यार याद करती हूं, तब तक नहीं। अंधेरा धड़क रहा था। भूतिया आंख बड़ी हो रही थी, मुझे निगलने की धमकी दे रही थी। लेकिन जब मैंने अपनी दादी का नाम चिल्लाया, तो मेरी छाती में एक गर्मी खिल उठी। ठंड के खिलाफ एक प्रतिरोध। भूतिया आंख पीछे हट गई। मेरे चारों ओर का अंधेरा लहर। हालांकि खामोशी भयावह थी, लेकिन सूरज की किरणें मेरी आंखों पर पड़ने से एक अजीब सी राहत मिली। मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। कमरे की जानी पहचानी गर्मी मुझे गले लगा रही थी। मेरा शरीर भले ही थका हुआ था, लेकिन मन में गहरी शांति थी। मैं जिंदा थी। दादी तो चली गई, मगर अपने आखिरी वक्त में उन्होंने मुझे प्यार की ताकत दिखा दी थी। एक ऐसा प्यार जो मौत को भी हरा सकता है। हवा में हल्की सी सरसराहट हुई। मैंने नीचे देखा तो वो कंघा जमीन पर गिरा हुआ था। उसका चमकीला रंग अब फीका पड़ चुका था। वो बेजान सा लग रहा था। मैंने उसे उठाया। कंघे को छूते ही एक हल्की सी गर्मी महसूस हुई, मानो दादी का आशीर्वाद हो। अचानक कंघे पर बनी हाथ की आकृति धीरे धीरे चमकने लगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आकाश की नीली रोशनी चमकती थी। लेकिन ये रोशनी डरावनी नहीं थी, बल्कि सुकून देने वाली थी। ये मानो मुझे बता रही थी कि दादी अब शांत हैं, वो अब अकेली नहीं है। मैंने कंघा अपनी जेब में रख लिया। मेरी दादी भले ही इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनका प्यार और बलिदान हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं हमेशा उन्हें याद रखूंगी, उनकी दयालुता को, उनकी कहानियों को। उस भयानक रात के बाद मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही।
लेकिन मैंने उस डर और अकेलेपन से लड़ना सीख लिया। मैंने लोगों की मदद करना शुरू किया, खासकर उन बुजुर्गों की जो अकेले रहते थे। शायद ये मेरा नया उद्देश्य था, दादी के प्यार को आगे बढ़ाना, दुनिया में उजाला फैलाना। और हर रात सोने से पहले मैं खिड़की से बाहर आसमान को देखती। मुझे लगता था मानो एक नीली रोशनी टिमटिमा रही हो, मुझे ये बता रही हो कि दादी अब खुश हैं और वो हमेशा मेरी रक्षा करेंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन की सबसे डरावनी कहानी एक साधारण सी दिखने वाली किताब से शुरू होगी। मेरा नाम अनु है और मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ, जहाँ अजीब घटनाएं आम बात नहीं है। ये कहानी उस समय की है जब मैं अपनी कॉलेज की छुट्टियों में गांव आई थी। उस शाम मैंने अपनी दादी के पुराने संदूक को खंगालना शुरू किया। उसमें से एक पुरानी धूल भरी किताब निकली। किताब के कवर पर लिखा था, प्रेम और भूतिया कहानियां। मैं हमेशा से भूतिया कहानियों की शौकीन रही हूँ, इसीलिए मैंने उत्सुकता से किताब खोल ली। पहली ही कहानी ने मुझे रोमांचित कर दिया। कहानी में एक लड़की का जिक्र था जिसका नाम आर्या था। वह एक पुरानी हवेली में रहने आई थी, जहां उसे एक अदृश्य प्रेमी मिल जाता है। उस अदृश्य प्रेमी का नाम विक्रांत था। विक्रांत की आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे बार बार सुनने को मजबूर कर देता था। कहानी पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि मैं आर्या ही हूँ और विक्रांत मुझसे ही बात कर रहा है। उस रात मैंने किताब बंद की और सोने चली गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी अचानक से मेरे कानों में एक धीमी आवाज गूंजी, अनु, अनु। मैं घबरा गई और कमरे की लाइट जला दी, पर वहां कोई नहीं था। अगले दिन मैंने सोचा कि यह सब मेरी कल्पना का हिस्सा था, लेकिन वह आवाज फिर से आई जब मैं अकेली थी। अनु, मैं विक्रांत हूँ। मेरी धड़कन तेज हो गई। विक्रांत, वही नाम जो मैंने किताब में पढ़ा था। ये कैसे संभव हो सकता है? धीरे धीरे विक्रांत मेरी जिंदगी का हिस्सा बनता गया। उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर पाई। वह मुझे अपने बारे में बताता, अपने प्यार की कहानियां सुनाता। मुझे उससे बात करना अच्छा लगने लगा। एक दिन विक्रांत ने मुझसे कहा, अनु, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। मैंने उससे पूछा, लेकिन तुम कहाँ हो? उसने कहा, मैं तुम्हारे पास ही हूं, हमेशा से। तुम सिर्फ अपनी आंखें बंद करो और मुझे महसूस करो। मैंने आंखें बंद की और सचमुच मुझे ऐसा लगा जैसे वह मेरे पास ही खड़ा है। उसकी ठंडी हवा की फुहार ने मुझे छू लिया। मैं डर गई, लेकिन उस डर में भी एक अजीब सा रोमांच था। हमारी बातें और मुलाकातें बढ़ती गईं। एक दिन विक्रांत ने मुझसे कहा, अनु, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? मैंने बिना सोचे समझे जवाब दिया, हाँ विक्रांत, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसने मुझसे कहा, तो फिर हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ। मैंने पूछा, कैसे? उसने कहा, बस इस दुनिया को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। मैं समझ नहीं पा रही थी कि विक्रांत क्या चाहता है, लेकिन उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि मैं उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गई। मैंने सोचा कि वह मुझे एक नई दुनिया में ले जाएगा, जहां हम हमेशा साथ रहेंगे। अगले दिन मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और विक्रांत को बुलाने लगी। उसकी आवाज आई, अनु, तुमने सही फैसला किया। अब तुम मेरे पास आओगी। मैंने आंखें बंद की और उसे महसूस करने की कोशिश की। तभी अचानक से मेरे गले में एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मुझे लगा कि मैं मरने वाली हूँ। आखिरी समय में मैंने आंखें खोली और देखा कि एक परछाई मेरे गले पर हाथ रखे हुए है। वह विक्रांत ही था, लेकिन उसकी आंखों में प्यार की जगह नफरत और गुस्सा था। उसने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो, किसी और की नहीं। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। फिर अचानक से सब कुछ काला हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अस्पताल में थी। डॉक्टर ने बताया कि मुझे रात में गंभीर हालत में यहाँ लाया गया था। मुझे समझ नहीं आया कि मुझे कौन बचाने आया था। बाद में मेरी दादी ने बताया कि वह किताब शापित थी। जो भी उसे पढ़ता था वह विक्रांत के जाल में फंस जाता था। विक्रांत एक आत्मा था जो अपनी प्रेमिका से बिछड़ने के बाद बदला लेने के लिए जी रहा था। मैंने वह किताब जला दी ताकि कोई और विक्रांत के जाल में न फंसे।
लेकिन आज भी मुझे उसकी आवाज कभी कभी सुनाई देती है, जैसे वह अब भी मुझे पाने की कोशिश कर रहा हो। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि भूतिया कहानियों से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि कभी कभी वे कहानियां सच भी हो सकती हैं। मेरा अस्पताल में रहना काफी लंबा चला। मैं अपने आप को हर रोज समझाती कि वह सब बस एक बुरा सपना था, लेकिन विक्रांत की ठंडी हवा की फुहार और उसकी घुटन भरी आवाज अब भी मुझे याद आती थी। मेरी दादी ने मुझे उस किताब के बारे में और बताया। उन्होंने कहा कि यह किताब हमारे परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही थी और हर पीढ़ी में किसी न किसी ने इस किताब को पढ़कर अपनी जिंदगी बर्बाद की थी। मुझे उस दिन का इंतजार था जब मैं घर लौट सकूं और उस भयानक किताब से छुटकारा पा सकूं। आखिरकार डॉक्टरों ने मुझे छुट्टी दे दी और मैं घर वापस आ गई। पहली बात मैंने की वह थी उस किताब को जलाना। मैंने दादी के पुराने संदूक से वह किताब निकाली और आग में फेंक दी। आग की लपटों में किताब का हर पन्ना जलता गया और मुझे ऐसा लगा जैसे विक्रांत की चीखें मेरे कानों में गूंज रही हों। कुछ हफ्ते बीत गए और मैंने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, मुझे फिर से वह ठंडी हवा की फुहार महसूस हुई। मेरी आंखें खुल गईं और मैंने देखा कि विक्रांत मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वही नफरत और गुस्सा था। उसने मुझसे कहा, तुम्हें लगा कि मुझे जलाकर तुम मुझसे छुटकारा पा सकती हो? नहीं अनु, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं बिस्तर से उठी और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत से बंद हो गया था। विक्रांत ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा और मैं बेबस होकर बिस्तर के कोने में सिमट गई। उसने मेरे चेहरे को छुआ और उसकी ठंडी उंगलियों का स्पर्श मुझे कंपी दिला गया। उसने कहा, अनु, तुमने मुझसे प्यार किया था, याद है? तुमने वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। मैंने हिम्मत जुटाई और उससे कहा, विक्रांत, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। तुमने मुझे धोखे में रखा। तुम एक भूत हो और तुम्हारे साथ रहना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। विक्रांत की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसने मेरी गर्दन को पकड़ लिया और जोर से दबाने लगा। मेरी सांसें उखड़ने लगीं और मुझे लगा कि यह मेरा अंत है। लेकिन अचानक से कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई और विक्रांत चीखते हुए गायब हो गया। जब मैं होश में आई तो देखा कि मेरी दादी कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उनके हाथ में एक प्राचीन ताबीज था, जिसे देखकर विक्रांत भाग गया था। उन्होंने मुझसे कहा, अनु, यह ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा। इसे हमेशा अपने पास रखना। अगले कुछ दिन काफी शांतिपूर्ण रहे। मैंने सोचा कि अब विक्रांत वापस नहीं आएगा, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। एक रात जब मैं सोने की तैयारी कर रही थी, मुझे फिर से वह ठंडी हवा की फुहार महसूस हुई। लेकिन इस बार विक्रांत नहीं आया। उसकी जगह मुझे एक औरत की आवाज सुनाई दी, अनु, मेरी मदद करो। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर अचानक से कमरे में एक प्राचीन परछाई प्रकट हुई। वह औरत बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। उसने मुझसे कहा, मैं विक्रांत की प्रेमिका हूं। उसने मुझे मार दिया और मेरी आत्मा को इस हवेली में बांध दिया। उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। उसका नाम सृष्टि था और वह विक्रांत की प्रेमिका थी। विक्रांत को शक था कि सृष्टि उसे धोखा दे रही है, इसलिए उसने गुस्से में आकर सृष्टि को मार डाला। लेकिन सृष्टि की आत्मा अब भी उस हवेली में भटक रही थी और उसे मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। सृष्टि ने मुझसे कहा, अनु, तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। तुम्हें विक्रांत की आत्मा को शांति दिलानी होगी ताकि मैं भी मुक्त हो सकूं। मैंने उससे पूछा, लेकिन मैं यह कैसे कर सकती हूँ? उसने कहा, तुम्हें एक अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान विक्रांत की आत्मा को शांति दिलाएगा और उसे इस दुनिया से मुक्त कर देगा। सृष्टि ने मुझे अनुष्ठान के सारे चरण बताए। मुझे एक पुरानी मंदिर में जाना था, जहां यह अनुष्ठान किया जा सकता था। मैंने हिम्मत जुटाई और उस रात सृष्टि के बताए अनुसार मंदिर की ओर निकल पड़ी। मंदिर बहुत ही प्राचीन और डरावना था। वहां पहुंचते ही मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन मैंने अपने डर को नजरअंदाज किया और अनुष्ठान की तैयारी में जुट गई। सृष्टि की आत्मा मेरे साथ थी और वह मुझे हर कदम पर निर्देश दे रही थी।
अनुष्ठान के दौरान मुझे विक्रांत की आत्मा का सामना करना पड़ा। वह बहुत गुस्से में था और उसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन सृष्टि की आत्मा ने मुझे हिम्मत दी और मैं अनुष्ठान को पूरा करने में सफल रही। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, विक्रांत की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई और सृष्टि की आत्मा ने मुझे धन्यवाद कहा और शांति में विलीन हो गई। जब मैं घर लौटी तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक भारी बोझ उतर गया हो। मेरी दादी ने मुझे गले लगाते हुए कहा, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई अनु, अब तुम्हें किसी भूत से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस रात जब मैं सोने गई, मुझे फिर से वही ठंडी हवा की फुहार महसूस हुई। मैंने आंखें खोली और देखा कि विक्रांत का चेहरा सामने था। उसने धीरे से कहा, तुमने सोचा कि तुम मुझे हरा सकती हो? नहीं अनु, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं, हमेशा के लिए। इस बार उसकी आवाज में नफरत नहीं बल्कि उदासी थी। उसने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैंने सृष्टि से भी प्यार किया था, लेकिन मेरा शक और गुस्सा मुझे अंधा कर गया। अब मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मैंने उससे कहा, विक्रांत, तुमने बहुत लोगों को तकलीफ दी है, लेकिन अगर तुम सच में माफी मांगना चाहते हो तो तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारना होगा। विक्रांत ने मुझसे वादा किया कि वह कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हमेशा मेरी रक्षा करेगा। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी, लेकिन उसने अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करने का फैसला किया। विक्रांत की आत्मा अब भी मेरे साथ थी, लेकिन अब वह मुझे डराने के लिए नहीं बल्कि मेरी रक्षा के लिए थी। मैंने उसकी उपस्थिति को स्वीकार कर लिया और उसकी मदद से मैंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। आज भी जब मैं अकेली होती हूँ, मुझे विक्रांत की आवाज सुनाई देती है। वह मुझे अपने पुराने किस्से सुनाता है और मुझसे माफी मांगता है। मैं जानती हूँ कि उसकी आत्मा अब भी भटक रही है, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन वह शांति पालेगा और मुझे भी मुक्त कर देगा। यह कहानी उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो भूतिया कहानियों को बस मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। कभी कभी ये कहानियां सच हो जाती हैं और तब हमें समझ में आता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। शांति, प्रेम और माफी। विक्रांत की आत्मा के साथ रहना एक अजीब अनुभव था। वह अब भी मेरे आसपास रहता, पर अब उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति थी। मुझे समझ में आ गया था कि विक्रांत सिर्फ अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता है और मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन यह भी साफ था कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी और उसे मुक्त करने का रास्ता अभी बाकी था। कुछ हफ्ते बीत गए और मैंने अपने जीवन को सामान्य करने की कोशिश की। मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और दोस्तों के साथ समय बिताने लगी। लेकिन विक्रांत की उपस्थिति अब भी मेरे जीवन का हिस्सा थी। एक दिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी थी, मेरी एक दोस्त रिया ने मुझे एक पुराने भूतिया मंदिर के बारे में बताया। उसने कहा कि वहां एक पुरानी पुजारी रहती है जो आत्माओं को मुक्त करने में मदद करती है। मुझे लगा कि यह मौका हो सकता है विक्रांत को शांति दिलाने का। मैंने तुरंत रिया से उस मंदिर का पता पूछा और वहां जाने का फैसला किया। अगले दिन मैं उस मंदिर की ओर निकल पड़ी। मंदिर गांव के किनारे पर स्थित था और वहां पहुंचने का रास्ता काफी डरावना था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मंदिर तक पहुंच गई। मंदिर में प्रवेश करते ही